जय जिनेन्द्र, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की एक ऐसी शख्सियत और ऐसे व्यक्तित्व जिनसे बहुत कुछ सीखने की अवसर मिलता है, सीखने का मन करता है, जिनके साथ में जोड़ने का मन करता है, ऐसे ही व्यक्तित्व श्री नरेंद्र दुग्गड़ जी हैं। आप पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक जीवन में भी बहुत सारा काम करते हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी आपकी का जुड़ाव है। धार्मिक क्षेत्र में भी अगर बात करें तो आचार्य तुलसी, जिन्होंने एक ऐसे जैन मुनि और संत हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा पर बहुत जोर दिया। लाडनू में विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय की स्थापना की और हमेशा से नया कुछ करने का उनका हमेशा से प्रयास रहा है। जैन धर्म में बहुत सारे चीज़ों को अणुव्रत जो है गृहस्थों के लिए, वो सब चीज़ों का मान्य करते थे। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी श्री नरेंद्र दुग्गड़ जी का स्वागत है। नरेंद्र भैया लिखते भी हैं तो शुरुआत जो है उनकी 4 लाइन से हो जाए कि भगवान के प्रति उन्होंने क्या कुछ लिखा था अस्तित्व को। नरेंद्र भैया वो कविता मैं याद करता हूँ, क्या कुछ कविता थी वो। अच्छा चलो यही माना कि दुनिया का कोई खुदा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहरा और अंधा होगा। क्या हुआ जो कर गया मेरे सर को लहू लुहान, देख लेना कल यही पत्थर देवता बन चुका होगा। चांद पे धब्बे का राज मुझे समझ में आता नहीं, लगता है बेचारा यह भी किसी के प्यार में पागल हो गया होगा। ये कविताएं मुझे हिम्मत प्रदान करती है और आस्तिक बनने के लिए मुझे प्रेरणा देती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, समाज में रहकर ही वह सुख दुख बहुत अच्छे से बांट सकता है, महसूस कर सकता है। और हम जब अपने जीवन काल में, क्योंकि मेरी इस जीवन यात्रा में लगभग मैंने 50 वर्ष यात्राओं के साथ में व्यतीत किया है। पढ़ाई के बाद लगभग 47-48 वर्ष से मैं व्यापार में जुड़ा हुआ हूँ और व्यापार के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान के अनेक शहरों में, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़, अनेक मंडियों में मैं गया। अनेक लोगों से मेरे संपर्क बने और मैंने व्यापार किया। लेकिन हमेशा से एक सोच रही कि कुछ नया करना चाहिए। जो लोग सामान्य रूप से कर रहे हैं उस रास्ते में नहीं चलकर नई लकीर खींचना चाहिए। इसी भावना से मैंने सबसे पहले रायपुर के अंदर में मेरे प्रतिष्ठान नगीना जेम्स का शुभारंभ किया। उस समय 77-78 के अंदर इस रायपुर ही नहीं, उस समय रायपुर मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग था। पूरे मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी कोई भी एक भी दुकान ऐसी नहीं थी जो सिर्फ डायमंड ज्वेलरी या राशि रत्नों की थी। डायमंड ज्वेलरी बिकती जरूर थी थोड़ी बहुत, पर उनके मुख्य व्यापार उनका सोना चांदी का हुआ करता था। उस समय मैंने बिना सोना चांदी की ज्वेलरी के सिर्फ डायमंड ज्वेलरी और नग नगीने का व्यापार शुरू किया। उसके बाद मैंने अरहम जेम टेस्टिंग लैब की स्थापना की। जब मेरा बेटा छोटा वाला प्रवेश दुग्गड़, जब ये जेमोलॉजी का कोर्स करके बॉम्बे से, जयपुर से और सूरत से उसने जब डिग्रियां ले ली और जेमोलॉजिस्ट हो गया, तब मैंने अरहम जेम टेस्टिंग एंड लैब की स्थापना की। और आज इस गर्ल्स हॉस्टल में भी मैं जब इस कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे गर्व है कि मैंने एक अच्छी शुरुआत की है। मेरी जानकारी में इस पूरे छत्तीसगढ़ में जैन समाज के द्वारा या जैन समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। आज रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ अच्छे कोचिंग सेंटर बन गए हैं और पचपेड़ी नाका वो केंद्र बिंदु हो गया है। तो मैंने इसको 26 जनवरी मैं ये बता दूं कि अरिहंत जो है, आर्यन दर्शन के नाम से ये रामकृष्ण हॉस्पिटल के पास में एक गर्ल्स हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। 150 बेड करीब होंगे इसमें। जी हाँ।
किफ़ायती और बहुत ही मतलब सेवा के भाव से कि बालिकाओं को सेवा मिल सके और उनको आधुनिक जितने भी साधन हो सकते हैं, एसी, वाईफाई, स्टडी के लिए टेबल, अलग से जगह, रात की स्टडी करना है तो अलग जगह, सेपरेट बाथरूम, बहुत सारी रूम्स में बहुत सारी जितनी फैसिलिटीज़ होती है, उसके बारे में आप शुरुआत बता रहे थे आप। अरिहंत दर्शन के नाम से ये 150 बच्चियों का है और ये दिवाली तक अभी तक शुरू हो चुका है लेकिन निर्माणाधीन है। देखिए, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर मैंने भेजा और उस समय हम जब बाहर गए तो हमने सबसे पहले यही देखा कि अच्छी जगह कहाँ है, साफ सुथरी जगह कहाँ है, खाना हमें अच्छा कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम लोग जैन समाज से हैं। हम लोग खान पान पे विशेष ध्यान रखते हैं, शुद्धता का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। उस दृष्टि से हम जब वहाँ पर जाते थे, चाहे मेरे बच्चे विशाखापट्टनम में पढ़े, बेंगलोर में पढ़े या युगांतर राजनांदगांव में भी पढ़े, तो हम यही सब देखते थे। तो हमने ये महसूस किया कि अब छत्तीसगढ़ में भी बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उन बच्चों के माता पिता भी हमारी तरह यही सब देखते होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस अरिहंत दर्शन का निर्माण किया है और लगभग 2-3 महीने में यह कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी पूरी टीम इस बात से प्रयासरत है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें, अच्छा से अच्छा पौष्टिक एवं शुद्ध खाना दें ताकि उन्हें बाजार में खाने की ज़रूरत न पड़े और एक अच्छा पढ़ने का वातावरण बच्चों को मिले ताकि वो पढ़ सके। आज इस हॉस्टल में हमने रूम तो बनाई हैं, सभी रूमों में अटैच लेटरिन बाथरूम हैं और उसके साथ साथ में हमने रात्रिकालीन पढ़ने के लिए अलग से स्टडी टेबल, स्टडी रूम भी बनाया है। एक बात और जो हम अगले महीने से चालू करने जा रहे हैं कि बच्चों के माताएं अगर यहाँ रायपुर में आती हैं, कोई जगदलपुर से आया है पढ़ने के लिए, कोई नागपुर से आया है, कोई अंबिकापुर से आया है, दूर दूर से बच्चे यहाँ आए हैं, तो उनकी माताओं, क्योंकि बच्चों की देखभाल करने के लिए अधिकतम महिलाएं ही आती हैं, उनके रुकने की भी व्यवस्था हम यहाँ एक रूम में कर रहे हैं। मतलब पेरेंट्स, मदर हो या फीमेल जो भी हो, फीमेल मौसी हो, चाची हो, मामी हो, काकी हो, लेडीज लोगों के रुकने की व्यवस्था, क्योंकि अलग से वो कहीं और रुकेंगी, उनको आना जाना और रात में आना जाना दिक्कतें बहुत सी रहती हैं, तो वो एक सुविधा भी हम इस हॉस्टल में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने हर महीने पेरेंट्स मीटिंग भी हम बुलाते हैं, उनके जो भी अच्छे सुझाव आते हैं हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और उसको अपडेट करने का पूरा प्रयास करते हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और हमारी भावना, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, समाज ही हमारा परिचय है, समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी परिवार में कहीं पर भी अगर कोई कमी है, वो अगर उनको पढ़ाने में या उनकी व्यवस्था आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं तो उनको भी हम यहाँ पर उनको सुविधा दे रहे हैं, उनके सहयोगी बन रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हम जैन हैं और हम एक बहुत अच्छे कार्य के लिए सेवा भावना से जुड़े हुए हैं और हमें समाज का और दूसरे समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि आज हर कोई समाज शाकाहारी भोजन पसंद कर रहा है। उन सबको अच्छे से पता है कि शाकाहारी व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। जैन होने का बहुत ज़्यादा लाभ भी है और आचार व्यवहार सारी चीज़ें आ जाए। नरेंद्र भैया, आपको बहुत बहुत अनुमोदना आपकी कि इस तरीके से सोच रहे हैं। तो कोई भी जैन परिवार या अजैन भी आ सकते हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। उनके पेरेंट्स के भी रुकने की व्यवस्था और कम कीमत पे सेवा भाव के साथ में सभी आधुनिक सुविधाएं, कंप्यूटर से लेकर सारी चीज़ें, वाईफाई, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी अरिहंत दर्शन में। मैं तपेश जैन है। 4 लाइन अगली जो अंतिम जो ये 4 लाइनें मुझे बहुत प्रेरणा देती हैं और मुझे सफ़र में एक DIG साहब मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, उन्होंने लिख के दिया था, यूं तो हर दिल किसी न किसी पे फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी न किसी पे फिदा होता है, प्यार करने का मगर तौर जुदा होता है, आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है मगर, आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है मगर, झुक कर जो उठा ले वो खुदा होता है, झुक कर जो उठा ले वो खुदा होता है। झुक कर जो उठा ले कि झुक कर जो उठ ले? झुक कर जो उठा ले। जी, बहुत अच्छी बात है कि झुक कर जो उठा ले वो खुदा होता है। निश्चित रूप से संघर्ष जीवन का पर्याय है और उसी में आनंद आता है। मैं तपेश जैन, दिव्यांश शर्मा के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।